जय श्री कृष्ण। आत्मीय सत्संग रसिकों, एकादशी का हमारे वैदिक सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है, क्योंकि यह एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। जैसा कि हम जानते ही है, इसलिए वीडियो को अधिक न बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो बताया और ब्रह्मांड पुराण में वर्णित मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस व्रत की कथा, विधि तथा महिमा सुनेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, हे जनार्दन, मार्गशीर्ष वद एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसमें किस देवता का पूजन करना चाहिए, यह विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, आपके प्रति प्रेमवश मैं इसके विषय में विस्तार से कहता हूँ। अनेक गुना दक्षिणा वाले यज्ञों से मैं प्रसन्न उतना नहीं होता जितना एकादशी के व्रत से प्रसन्न होता हूँ। इसलिए प्रयत्न पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का मैं महात्म्य कहता हूँ, उसे आप एकाग्रचित होकर सुने, परंतु अन्य एकादशियों में इससे भेद नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसके अधिदेवता भगवान नारायण है, इसलिए उनका विधिपूर्वक यानी नारायण का विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। जैसे सर्पों में शेषनाग श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ जी श्रेष्ठ है, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ है, देवों में विष्णु श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ व्रत तिथि है। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय है। अब मैं एकादशी व्रत की पूजा विधि कहता हूँ, उसे सुनिए। नारियल, बिजोरा, नींबू, दाडिम, सुपारी, लौंग, आमफल आदि देश काल के अनुसार सहज उपलब्ध फल हो, उससे भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए तथा धूप दीप आदि से क्रमपूर्वक पूजन करें। सफला एकादशी के दिन दीपदान का बहुत महत्व है। उस दिन श्रम करके भी रात्रि में जागरण करना चाहिए। उस दिन आंखें बंद करके खोलने जितना भी समय जो जागरण करता है, उसे जितना पुण्य मिलता है उतना यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। 5000 वर्ष तक तप करने से जितना फल मिलता है उतना फल सफला एकादशी के महात्म्य की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। चंपावती नाम की सुप्रसिद्ध नगरी में माहिष्मत नाम का राजा था। उनके 4 पुत्र थे। उनमें ज्येष्ठ पुत्र महापापी था। वह परस्त्री गामी और जुआ तथा वेश्याओं में आसक्त था। उस पापिष्ठ ने पितृधन का सर्वनाश करना आरंभ कर दिया। वह दुष्ट कर्मों में, देवों और ब्राह्मणों की निंदा में तथा वैष्णवों की कुचर्चा में सदैव लगा रहता था। उसका नाम लुम्पक था। राजा माहिष्मत ने उस दुराचारी को अपने राज्य से निकाल दिया। इसलिए उसके संबंधियों, सेवकों तथा राज परिवार के सभी लोगों ने भी उसका त्याग कर दिया। जब लुम्पक विचार करने लगा, जब पिता और संबंधियों ने मुझे त्याग दिया है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तब उसे दुष्ट विचार सूझा। अब मैं पिता का नगर छोड़कर वन में रहूं, दिन में वन में घूमूं और रात में इस नगर में आकर हानि पहुंचाऊं। इस प्रकार वन में रहकर अपने पिता के नगर का नाश करूंगा। ऐसा विचार कर लुम्पक घने जंगल में चला गया। फिर रात में नगर में आकर लुम्पक मनुष्यों की हत्या करता और चोरी करता। उसके पाप कर्म से पूरे नगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। लोगों ने उसे कई बार पकड़ा,
परंतु राजा के भय से उसे कई बार छोड़ दिया। पूर्व जन्म के पाप से वह राज्य भ्रष्ट हुआ और वन में नित्य मांसाहार तथा फल खाकर अपना निर्वाह करता। जहां वह रहता था वह आश्रम भगवान वासुदेव को बड़ा प्रिय था। वहां कई वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष था। वह पीपल का पेड़ वन में देवता की तरह पूजित था। उसी के नीचे पाप बुद्धि लुम्पक रहता था, दुष्ट कर्मों में लगा रहता और सदैव निंदित कर्म करता था। ऐसा करते करते मार्गशीर्ष मास आया, सफला एकादशी आई। उस रात बहुत ठंड पड़ी। लुम्पक के पास वस्त्र नहीं था, इसलिए ठंड में व्याकुल होकर वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह पीपल के नीचे गया, परंतु ठंड की पीड़ा से वह सो नहीं पाया। ठंड से कांपते कांपते पूरी रात उसने काटी। सूर्योदय होने पर भी वह अशक्त था, उठ नहीं पा रहा था। सफला एकादशी के दिन दोपहर में थोड़ी शक्ति आई तो लड़खड़ाते हुए वह जंगल में घूमने लगा। वह भूख और प्यास से पीड़ित था, परंतु जीव हत्या करने की भी शक्ति उनमें नहीं थी। इसलिए भूमि पर गिरे हुए फल उठाकर वह पीपल के पास आया। तभी सूर्यास्त हुआ। दुख से व्याकुल होकर वह अब मेरा क्या होगा ऐसा विलाप करने लगा और जंगल से लाए फलों को उसने पीपल की जड़ में रखकर कहा, इन फलों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो। ऐसा कहकर उसने फल भगवान को अर्पित किए और वहीं बैठा रहा। रात में उसे नींद नहीं आई, इसलिए भगवान नारायण ने इसे जागरण माना और उसके द्वारा चढ़ाए फल नैवेद्य माने। प्रकार लुम्पक ने अनजाने में और असावधानी से सफला एकादशी का व्रत कर लिया और व्रत के प्रभाव से उसे निःशंक अपना राज्य मिल गया। हे युधिष्ठिर, पुण्य करने के बाद उसे राज्य कैसे मिला यह अब सुनो। एकादशी की रात्रि बीत गई तो अरुणोदय के समय एक दिव्य अश्व उसके पास आया। उसके ऊपर दिव्य सामग्री थी। वह अश्व लुम्पक के समीप आकर कहने लगा, हे राजकुमार, सफला एकादशी के प्रभाव से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें अपना शत्रु रहित राज्य मिलेगा। तुम अपने पिता के पास जाओ और निःकंटक राज्य भोगो। लुम्पक ने यह बात स्वीकार की और जैसे ही वह अश्व पर सवार हुआ उसका अलौकिक रूप हो गया और उसे भगवान विष्णु में परम भक्ति हो गई। दिव्य अलंकारों से विभूषित लुम्पक घर गया और पिता के सामने मस्तक झुकाकर खड़ा रहा। उसे विष्णु भक्ति में लीन देखकर पिता ने पूरा राज्य उसे दे दिया और उसके कई वर्षों तक राज्य सुख भोगा। लुम्पक निरंतर एकादशी का व्रत करता और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। उसके रूपवान पुत्र हुए और उसकी पत्नी भी सदैव कृष्ण भक्ति में लीन रहती। जब वह वृद्ध हुआ तो राज्य पुत्र को सौंपकर वन में गया। वहां स्थिर मन से विष्णु भक्ति में रत होकर आत्म साधना की ओर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो लोग सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में यश पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। सफला एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य धन्य है, क्योंकि वे इसी जन्म में मोक्ष पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य सफला एकादशी का महात्म्य सुनता भी है उसे राजसूय यज्ञ का फल मिलता है और वह स्वर्ग में निवास करता है। प्रिय दर्शक मित्रों, इस प्रकार मृगशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म्य हमने साथ मिलकर सुना। वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब न की हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।